वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th इंग्लिश। द नेम ऑफ द बुक हॉर्नबिल चैप्टर 2। लेसन का नाम है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। What happened when the authors had smashed into the wheels? यानी कि क्या होता है जब लेखक यानी कि जो इस यात्रा पर निकला था अपने परिवार के साथ, उसके सर पे चोट लगती है व्हील से। ऑप्शन ए, ही वॉज हर्ट बट स्टेडी, यानी कि उसके सर पे चोट लगती है लेकिन वो अपनी यात्रा जारी रखता है, यानी कि वो लगातार हैंडल करता है सिचुएशन। ऑप्शन बी, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स, यानी कि वो उड़ता हुआ गिरता है ओवरबोर्ड, और सिंकिंग बिलो यानी कि वो नीचे की तरफ डूबता है। द बिलो वेव्स का मतलब जो नीचे लहरें आ रही थी। ऑप्शन सी, ही वॉज नॉट हर्ट, यानी कि वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होता। या फिर देखिए ऑप्शन डी, ही गेन कंट्रोल इमीडिएटली, यानी कि वो फिर से जल्दी से ठीक हो जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है बी, ही फ्लू ओवरबोर्ड सिंकिंग बिलो द वेव्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। जस्ट हैव अ लुक। हाउ लॉन्ग डिड दे टेक फॉर द शिप्स टेस्टिंग इन फिटिंग, यानी कि जब वो अपनी यात्रा पर निकलते हैं उससे पहले वो कितना समय लगाते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए और इसको फिटिंग करने के लिए। ऑप्शन ए, मंथ्स, काफ़ी महीने लगते हैं। ऑप्शन बी, फ्यू डेज या कुछ दिन लगते हैं। ऑप्शन सी, 2 ईयर्स या 2 साल लगते हैं। ऑप्शन डी, फ्यू वीक्स या कुछ हफ्ते लगते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ए, मंथ्स, यानी कि कुछ महीने लगते हैं। ठीक है, यानी कि महीने, मंथ्स का मतलब मंथ, एक या दो नहीं है, ज़्यादा लगते हैं। सी द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन डिड दे रीच आइलैंड एम्स्टर्डम? ठीक है, वो आइलैंड एम्स्टर्डम पर कब पहुंचते हैं? ऑप्शन ए, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, यानी कि वो शाम को 6 बजे पहुंचते हैं। नेवर रीच देयर। ऑप्शन बी, कभी नहीं पहुंचते हैं। ऑप्शन सी, एट 11 इन द मॉर्निंग, या फिर सुबह 11 बजे पहुंचते हैं, अगली सुबह। ऑप्शन डी, दे डिसाइडेड टू टेक डिफरेंट रूट, या वो अपना रूट ही बदल देते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट हैव अ लुक। हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अराउंड 6 PM इन द इवनिंग, यानी कि लगभग 6 बजे पहुंचते हैं। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, जस्ट हैव अ लुक। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। व्हाट वाज देयर फर्स्ट मील इन 2 डेज, यानी कि उनका फर्स्ट मील क्या होता है पहले 2 दिन के लिए? ऑप्शन ए, मीट लोफ्स, मीट लोफ्स यानी कि मांस से जो बनी हुई चीज़ें यानी कि ब्रेड वगैरह होती हैं वो खाते हैं। ऑप्शन बी, ब्रेड एंड मिल्क, ब्रेड एंड मिल्क। या ऑप्शन सी, नूडल्स या नूडल्स खाते हैं। या ऑप्शन डी, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। कॉर्न बीफ का मतलब कि कोई, जैसे मान लो ये भी एक प्रकार से नॉनवेज होता है, या क्रैकर बिस्किट्स। ठीक है, तो कॉर्न का मतलब जैसे हमारे जो जैसे छल्ली होती है, भुट्टा होता है, कॉर्न बीफ वो खाते हैं, या फिर क्रैकर बिस्किट्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? जस्ट हैव अ लुक। हमारा करेक्ट आंसर यही है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, कॉर्न बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स। ठीक है, आपको क्या करना है? आपको ध्यान से सुनना और अपने आंसर को अच्छे से लर्न करना है। तो इसका आंसर था हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है आपको? व्हाट हैपेंड आफ्टर द हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप, यानी कि जब हैंड पंप्स काम करना बंद कर देते हैं, विद द डिब्रीज फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स, यानी कि आसपास मलबा तैरने लगता है कैबिन के। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए, द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप, यानी कि वो एक इलेक्ट्रिक पंप चालू कर देते हैं बाहर से पाइप लगाकर। या ऑप्शन बी, बाय टेकिंग आउट वाटर विद द हेल्प ऑफ बकेट, या वो जो पानी भर जाता है शिप के अंदर उसको पानी यानी कि बाल्टियां भर भर के बाहर फेंकते हैं। या ऑप्शन सी, बाय रिपेयरिंग द हैंड पंप, यानी कि हैंड पंप को रिपेयर करते हैं, मरम्मत करते हैं, ठीक करते हैं।
या ऑप्शन डी द ऑथर फाउंड अनदर हैंडपंप, या उन्हें दूसरा हैंडपंप मिलता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए द ऑथर कनेक्टेड एन इलेक्ट्रिक पंप टू एन आउट पाइप। वो एक इलेक्ट्रिक पंप चालू कर देते हैं, कनेक्ट करते हैं, जिससे पानी बाहर निकले फटाफट जल्दी से। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जैसे हैव अ लुक। व्हाट वाज द एज ऑफ सुजैन एंड जॉनथन? सुजैन और जॉनथन की एज क्या थी? ऑप्शन ए 8 ईयर्स एंड 9 ईयर्स ओल्ड, 8 वर्ष या 9 वर्ष, या आप ये भी कह सकते हैं ऑप्शन बी 7 और 6 ईयर्स ओल्ड, 7 या 6 साल की उम्र थी उनकी, या ऑप्शन सी 10 और 7 ईयर्स ओल्ड, 10 या 7 साल के थे, या ऑप्शन डी 4 एंड 6 ईयर्स ओल्ड, 4 या 6 साल के थे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 7 एंड 6 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। जैसे हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द शिप? यानी कि शिप की स्थिति क्या थी? ठीक है, यानी कि उसकी स्थिति, यानी कि उसकी क्या अवस्था थी? ऑप्शन ए ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड। ठीक है, ये मैं दोबारा से बताता हूँ, देखिए, ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड, ठीक है, एंड बर्ल्स इनवर्ड, क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट स्टीन्स एंड टॉयज, स्लो शेड। स्लो शेड का मतलब अंधाधुंध पायरेट्स वगैरह ने जैसी गोलियां चला दी हैं, नुकसान पहुंचा दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, लाइक दिस। या ऑप्शन बी देयर पर्सनल बिलोंगिंग्स वर मिसिंग, यानी कि उनकी खुद की पर्सनल चीज़ें गायब हो चुकी थी। या ऑप्शन सी वाटर फिल्ड इन एवरी रूम एंड देयर क्लोथ्स वर मिसिंग, यानी कि सब जगह पानी भर गया था और उनके कपड़े खो चुके थे। ठीक है, या फिर ऑप्शन डी कार्ड से कुछ भी नहीं कह सकते। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ब्रोकन टिम्बर्स, स्टारबोर्ड साइड, बर्ल्स इनवर्ड्स, क्लोथ, क्रॉकरी, चार्ट्स, टीन्स एंड टॉयज, स्लो शेड। यानी कि जैसे समुद्री लुटेरे होते हैं, उन्होंने अंधाधुंध, स्लो शेड का मतलब गोलियां चलाई और सब कुछ तहस नहस कर दिया। ठीक है, ये था इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, जस्ट हैव अ लुक। आपने ध्यान से सुनना है और अपने ऑप्शन को लर्न करना है। मैं आपको सारे ऑप्शंस अच्छे से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन भी समझा रहा हूँ, बस आपको क्वेश्चन पढ़ना है और अपने आंसर को अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन आप अपने करेक्ट आंसर को, देखो, ऑप्शन बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सीधा सीधा आंसर बता दूँ वो भी सही नहीं है। मैं आपको सारे ऑप्शन बता रहा हूँ कि आपको हर किसी का मतलब भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर देखिए। व्हाट हैपेंड टू द ऑथर्स बॉडी, यानी कि लेखक के शरीर को क्या होता है व्हेन ही मैनेज टू रीच द डेक, जब वो कोशिश करता है और पहुंचने की कोशिश करता है संभालते हुए डेक पर जाने के लिए। ऑप्शन ए हिज हेड स्मैश्ड अगेन, दोबारा से उसके सर पर चोट लग जाती है। ऑप्शन बी हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी बाएं पसली क्रैक हो जाती है। माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, उसके मुंह में खून ही खून हो जाता है क्योंकि उसके दांत टूट जाते हैं। या ऑप्शन सी ही ब्रोक हिज लेग, वो अपनी टांग तोड़वा लेता है। या ऑप्शन डी हिज नहीं है, ये ही है, इसे ठीक कर लेना। आप क्या लिखेंगे इसे? ही। ठीक है, ही ब्रोक हिज लेफ्ट हैंड, यानी कि अपना बायां हाथ तुड़वा लेता है, उल्टा हाथ। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी हिज लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, उसकी बाएं पसली टूट जाती है। माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, और उसके मुंह में खून भर जाता है क्योंकि उसके दांत भी टूट जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जस्ट हैव अ लुक क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड द ऑथर एक्सेप्ट हिज अप्रोचिंग डेथ? लेखक ऐसा क्यों स्वीकार कर लेता है कि उसकी मृत्यु अब समीप है या वो मृत्यु के करीब है? ऑप्शन ए पायरेट्स हैड अटैक द शिप, क्योंकि पायरेट्स यानी कि लुटेरों ने आक्रमण कर दिया था। या ऑप्शन बी बिकॉज ही वॉज इंजर्ड, वो बहुत बुरी तरह घायल था, एक्सप्लोशन, बाय द एक्सप्लोशन, यानी कि जो भी ये तहस नहस हुआ था उससे। या ऑप्शन सी ही वॉज थ्रोन इन द सी, वो समुद्र में जा गिरा था या फेंक दिया गया था। या ऑप्शन डी ही वॉज स्टैप्ड, स्टैप्ड का मतलब उसे छुरा मार दिया गया था, उसे चाकू मार दिया था, यानी कि पेट में चाकू घोंप दिया। तो हमारा ऑप्शन क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। पायरेटेड हैड अटैक द शिप, यानी कि लुटेरों ने समुद्र में, जैसे समुद्र में शिप्स वगैरह होते हैं, समुद्री लुटेरों ने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। जस्ट हैव अ लुक। व्हाट हैपेंड आफ्टर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिसास्टर, यानी कि जब उन्हें पहला इंडिकेशन, यानी कि पहला
क्या कहते हैं, इंडिकेशन का मतलब होता है कि जैसे हम इंडिकेटर देते हैं, इंडिकेटर का मतलब कि हम उन्हें पहले से ही चौकन्ना कर देते हैं। जैसे लेफ्ट राइट का इंडिकेटर होता है, इंडिकेशन का मतलब संदेह, उन्हें संदेश मिल चुका था कि अब पहला डिसास्टर क्या था, वो फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ द डिसास्टर। द क्वेश्चन 10 का ऑप्शन फर्स्ट क्या है, अ वेव अपियर्ड वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। यानी कि एक वेव आती है बिल्कुल वर्टिकल वे में और वो ऑलवेज दुगनी होती है दूसरी वेव्स यानी कि दूसरी लहरों की बजाय, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, दुगनी। ऑप्शन बी, इट ब्रॉक द शिप फ्रॉम इनसाइड, उसने शिप को अंदर से तोड़ दिया था। या ऑप्शन सी, मैं दोबारा से कर देता हूँ, ऑप्शन सी को देखिए, द शिप टर्न अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे हो गया था। या ऑप्शन डी, इट डिड नॉट अफेक्ट द शिप, यानी कि उसने शिप को बिल्कुल भी अफेक्ट, प्रभावित नहीं किया था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अ वेव अपेयर्ड वर्टिकल, एक लहर जो वर्टिकल रूप में आई, एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस, वो दुगनी थी, द हाइट ऑफ अदर वेव्स, ठीक है, उसकी जो हाइट थी वो दुगनी थी दूसरी वेव्स यानी कि लहरों से, ठीक है, ऊंचाई। द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, व्हाट डिड दे डू टू स्लो डाउन द बोट, उन्होंने बोट को रोकने के लिए क्या किया, इन द स्टॉर्म, उस तूफान में। फर्स्ट, स्टॉप सेलिंग, यानी कि नाव यानी कि शिप चलानी बंद कर दी। ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मोर्निंग रोप, यानी कि समुद्री जीव उन्होंने फेंक दिए और उन्हें मोटे मोटे रस्सों से बांध दिया ताकि शिप वहीं पे रुक जाए। या फिर ऑप्शन सी, जस्ट ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, यानी कि समुद्री जीव यानी कि जैसे मान लो उनके पास थे, उन्होंने अपने सिक्योरिटी के लिए रखे हुए थे। स्टॉर्म जिप का मतलब समुद्री जीव, ठीक है। और उसके बाद क्या है हमारा, जैसे तूफानी जीव भी बोलते हैं इन्हें। ऑप्शन डी, डिड नथिंग एंड वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू काम डाउन, उन्होंने इंतजार किया और कुछ नहीं किया, बस ये तूफान रुक जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप, यानी कि उन्होंने तूफानी जीवों को फेंक दिया और उन्हें बांध दिया रस्सों से। यानी कि एक तरह से जीवों का मतलब होता है जैसे कि मान लो समुद्र के अंदर ना हम बड़े बड़े, जैसे मान लो रस्से से बांध कर कुछ फेंक देते हैं कि नाव यानी कि शिप आगे ना बढ़े, ठीक है। तो ये इन्होंने प्रिकॉशंस लिए, ठीक है, जो इनकी हेल्प कर रहे थे अपने प्रिकॉशंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वाई डिड द ऑथर हायर टू क्रूमैन, उन्होंने दो कर्मचारियों को हायर क्यों किया था। ऑप्शन ए, टू टेक रेस्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉइस, यानी कि इतनी लंबी यात्रा अकेले कैसे करेंगे, उन्होंने कहा हम रेस्ट करेंगे, ये दोनों कर्मचारी संभालेंगे। या ऑप्शन बी, टू हेल्प टैकल द वन ऑफ द वर्ड्स रफेस्ट सीज, द साउथर्न इंडियन ओशन, यानी कि इतने बड़े विशाल समुद्र के अंदर कैसे वो अपने आप अकेले संभालेंगे जो साउथर्न इंडियन ओशन है, यानी कि इतना बड़ा समुद्र है। या ऑप्शन सी, बिकॉज ही कुड नो लॉन्गर सेल द शिप, यानी कि उनका मन नहीं था। या ऑप्शन डी, ही वॉन्टेड टू स्पेंड सम टाइम विद हिज फैमिली, यानी कि वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू हेल्प टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी, यानी कि संसार के इतने रफेस्ट भयंकर तूफान भरे समुद्र में हेल्प लेने के लिए और संभलने के लिए द साउथर्न इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चंस थे जिनके एमसीक्यू मैंने आपको बता दिए। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गए हैं, तो प्लीज़ इसे अच्छे से याद करें और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करें, ठीक है। एंड प्लीज़ डू प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्ज़ाम्स विच आर बेस्ड ऑन एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हैं ये आपके। एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को भी शेयर करें जो आपके फ्रेंड्स हैं, ताकि वो भी सीखें और अपने बोर्ड्स यानी कि अपने 12th बोर्ड के लिए भी प्रिपेयर करें, क्योंकि 11th है तो 12th में भी यही है एमसीक्यू नेक्स्ट ईयर। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।